पिछले एपिसोड में हमने देखा जिया किंगयू और लिंग यून फाइट समाप्त हो गई थी, जिसमें जिया किंगयू ने अपने आइस डोमेन का इस्तेमाल करके लिंग यून को आसानी से हरा दिया था। और नेक्स्ट फाइट जिया किंगयू और यून चे के बीच होने वाले थे और हमने देखा था जिया किंगयू के मास्टर चू यू चेन जिया किंगयू को समझाने आते हैं कि कल की फाइट काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये यून चे तुम्हारी सोच से भी काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर तुम हार भी जाते। और तभी हमने देखा था कि श्याओ से का युवा कबीला मास्टर भी वहां पर जिंग यू से मिलने आया था, लेकिन चू यू चैन उसे दरवाजे से ही भगा देती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। और अब हम इस एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। यून चे ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को सीधा किया, अपने दाहिने पैर को आगे की ओर मोड़ते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दोनों हाथों ने तलवार को पकड़ने का रूप ले लिया। काफी देर तक इसी मुद्रा में बनाए रखने के बाद उसने अचानक अपनी आंख खोली और दोनों हाथों से आगे की ओर काटने से पहले गुदाया, लेकिन हरकतें की यह श्रृंखला बिना किसी भव्यता के मैच हरकतें थी। तुम क्या कर रहे हो? जैस्मिन आखिरकार अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और उसने जोर से पूछा। यून चे ने दोनों हाथों को वापस लिया, राहत की सांस ली और कहा, जैस्मिन तुम्हें क्या लगता है कि कल की लड़ाई में मेरे जीतने की संभावना क्या है? अगर किसी दूसरे व्यक्ति को जिसकी ताकत और तकनीक तुम्हारे जैसे हो बदल दिया जाए तो जे किंग को हराने की संभावना पूरी तरीके से शून्य होगी। भले ही इस व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, उसे 10 से ज्यादा चालें बदलने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए शायद एक छोटा सा मौका हो सकता है। जैस्मिन ने हल्के से जवाब दिया, क्योंकि जब तुम हारने वाले हो तो तुम एक पागल आदमी बन जाओगे और हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। हे प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यून चे मुस्कुराया, खुद से काफी प्रसन्न था। प्रशंसा मैं व्यंग्य कर रही थी। जैस्मिन ने खुद को काफी गंभीरता से सुधारा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम खुद जिया किंगयू को हराने के बारे में इतने आश्वस्त नहीं हो, फिर भी तुम खुद को हारने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दोगे। इसलिए उस समय मैं भी यह अनुमान नहीं लगा पाऊंगी कि तुम किस तरह की जानलेवा हरकतें करो। हालांकि मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए, यह सबसे अच्छा है कि तुम दुष्ट देवता के तीसरे क्षेत्र को बलपूर्वक सक्रिय न करो। ड्रैगन गॉड ट्रायल ग्राउंड में तुमने दुष्ट देवता के दूसरे क्षेत्र को बलपूर्वक सक्रिय किया था। अगर बुद्ध के तुम्हारे मान ने अचानक सफलता नहीं पाई होती तो तुम वही मर जाते। तुम्हें हर बार ऐसे स्वर्गीय भाग्य नहीं मिलेगा। मैं वास्तव में ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कल का पल तो निर्लिंग यून या यहाँ तक कि जियो जी भी होता तो भी मैं हारने पर इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन केवल जिया किंग मैं निश्चित रूप से हार नहीं सकता। यह जीत या हार का मुद्दा नहीं, बल्कि एक आदमी की गरिमा का मुद्दा है। यह आदमी की गरिमा, यह वयस्कों के बीच का मामला है। छोटे बच्चे इसे नहीं समझेंगे। यूनचे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, छोटा बच्चा मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह आपके ज्ञान से 10 लाख गुना ज्यादा है। जैस्मिन ने तिरस्कार से कहा, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप क्या इशारा कर रही हैं? यह ज्यादा नहीं है। मैं सिर्फ जेल के देवता सीरियस के टोम के मूल चरण पर आधारित सीरियस की दूसरी तलवार शैली को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज जाहिर है मैं थोड़ा ज्यादा ही सनकी हो गया। यूनचे ने अनिच्छा से कहा। उसने कई बार ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसके प्रयास बेकार साबित होते थे। जैस्मिन, क्या तुम्हें वाकई सीरियस की तलवार दूसरी तलवार शैली का कोई आभास नहीं है? यून चे ने अचानक पूछा। वर्तमान में उसके सभी आक्रमणकारी के गहन तकनीकों में से स्काई वुल्फ स्लैश में सबसे अधिक शक्ति थी, और स्काई वुल्फ स्लैश जेल के देवता सीरियस की पुस्तक की केवल पहली तलवार शैली थी। फिर भी इसमें पहले से ही इतनी भयानक शक्ति, निम्नलिखित तलवार शैलियों की ईश्वरीय शक्ति तो और भी अधिक भयावह होनी चाहिए। उस समय जब बिग ब्रदर प्रशिक्षण ले रहा था तब मैंने केवल जेल के देवता सीरीज की पुस्तक को ही पलटा था, इसलिए मुझे मूल चरण और पहली तलवार शैली याद है। इस बिंदु पर बोलते हुए जैस्मिन ने कुछ समय सोचा और एक छोटे से विराम के बाद अचानक यून चेस के दिमाग में दृश्यों की एक श्रृंखला उभरी। दृश्यों में एक सुंदर आकृति और अस्पष्ट चेहरे वाला एक युवक वर्तमान में अपने शरीर से भी बड़ी एक विशाल भारी तलवार लहरा रहा था। भारी तलवार की हर लहर से हवाएं और बादल गरजने लगे और धरती कांप उठी। यह बिग ब्रदर प्रशिक्षण का एक दृश्य है। उनकी भारी तलवार की शैलियां ज्यादातर जेल के देवता सीरियस के टोम से हैं, लेकिन उनमें केवल हरकतें हैं और कोई गहन कला नहीं है। इसके अलावा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इन दृश्यों में गलतियां और चूक नहीं होंगी। आप इससे कुछ हासिल कर सके हैं या नहीं, यह सब आप पर निर्भर करता है। जैस्मिन ने गैर जिम्मेदारी ढंग से कहा। यूनचे ने फिर कुछ नहीं कहा। अपने दिल को शांत करने के बाद वह चुपचाप अपने मन में भारी तलवार चलाने वाले व्यक्ति के रूप को बार बार देखने लगा। अगले दिन हेमली
वोडविला का सोर्ड डिस्कोर्स अरीना। सूरज अभी उगना बाकी था, लेकिन सोर्ड डिस्कोर्स अरीना पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ था। यह दिन रैंकिंग टूर्नामेंट का अंतिम दिन था और अंतिम लड़ाई में दो पक्ष, एक युवा पुरुष और युवा महिला की अपूर्व जोड़ी थी, जो केवल 17 वर्ष की आयु के। एक था यूनचे, जिसके पास भाग लेने वाले सभी शिष्यों में सबसे कम ज्ञान शक्ति थी, फिर भी उसने लगातार अपने से कहीं अधिक ज्ञान शक्ति वाले विरोधियों को हराया और अंत चमत्कारिक रूप से अंतिम लड़ाई में प्रवेश किया। अपनी हर लड़ाई में उसने कमोबेश पौराणिक प्रतिभा का परिचय दिया था। वह रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले ट्रू प्रोफाउंड रियलम में सबसे पहले शिष्य थे और इसके अलावा फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले ट्रू परफॉर्म रियलम प्रतिभागी थे। और दूसरा था जय किंग, जिसने कल अपनी असली ताकत का प्रदर्शन किया, लिंग यून को हराया और उपस्थित सभी को चकित कर दिया। कल की लड़ाई के बाद ब्लू विंड एम्पायर की नंबर 1 प्रतिभा बन गई थी। इसके अलावा उसने लिंग यून की जगह ले ली और युवा पीढ़ी की नंबर 1 बन गई। भविष्य में वह निश्चित रूप से एक राजा वर्ग विशेषज्ञ बन जाएगी, जिसका नाम पूरे ब्लू विंड को हिला दे। और हेवलिस वोडविला, जिसने अतीत में हमेशा इस निर्णायक लड़ाई की अग्रणी भूमिका निभाई थी, इस बार केवल दर्शक बनकर रह गया थी। लिंग यूफेंग बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन यह पूरे समय चुपचाप बैठा रहा और एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लिंग यूफेंग के बगल में लिंग यूफेंग फिर दिखाई दिया, जो कल लड़ाई हार गया था। लिंग यून है शायद, यो लिंग यूफेंग में पावर्ड है। वह भी चुप था, लेकिन अपनी उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। कम से कम स्तर पर ऐसा लग रहा था कि उसे कल की हार से ज्यादा झटका नहीं लगा। बेशक ऐसा नहीं था, वह बहुत कम लोग था, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी को उम्मीदों को पार कर दिया था। आज स्वॉर्ड डिस्कॉर्ड अरीना में मूल रूप से दो लड़ाइयां निर्धारित थी। पहली लड़ाई तीसरे और चौथे स्थान के लिए लड़ाई, लेकिन यह लड़ाई सीधे समाप्त हो गई जब लिंग जी ने पहले ही मैच हार दिया था। लिंग यून, जिसे मूल रूप से पहले स्थान पर आने की उम्मीद थी, इस प्रकार से लड़ाई तीसरे स्थान पर रहा। रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले सभी ने बहुत सारी भविष्यवाणी की थी कौन से प्रतियोगी शीर्ष 3 बनेंगे, और एकमात्र सर्वसम्मत भविष्यवाणी यह थी कि लिंग यून पहले स्थान पर रहेगा और वह केवल जे किंग के साथ लड़ाई से नहीं गुजरा होता तो कोई भी इस तरह के निष्कर्ष के बारे में नहीं सोचता और न ही उस पर विश्वास करता। रैंकिंग टूर्नामेंट की अंतिम लड़ाई ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के यूनचे बनाम रोशन क्लाउड अस्कार्ड के जिया किंग, दोनों प्रतियोगी तलवार प्रवचन क्षेत्र में चढ़े। लिंग वूगो ने तलवार प्रवचन क्षेत्र के केंद्र में जोर से घोषणा की, जूनियर भाइयों शुभकामनाएं। जी जी शुभकामनाएं। यूनचे ने खड़ा हुआ और अचानक अपनी तरफ से पूछा, युवान बा, क्या आपको उम्मीद है कि मैं जीतूंगा या उम्मीद है कि आपकी बहन जीतेगी? जिया युवान बा हैरान रह गया। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, अगर जीजा जी जीतते हैं तो मैं निश्चित रूप से खुश हो जाऊंगा, और अगर बड़ी बहन जीतती है तो मैं भी निश्चित रूप से खुश हो जाऊंगा। इस बिंदु पर बात करने के बाद जिया युआन की आंखें अचानक चमकने लगी। वाह, पहले रैंकिंग टूर्नामेंट केवल मेरे सपनों में ही दिखाई देता था, लेकिन अब बड़ी बहन और जीजा जी पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी एक सपना के अंदर हूँ। हालांकि अगर मुझे आप दोनों की तुलना करनी पड़ी तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि जीजा जी ही जीतेंगी। तो क्या यूं चले हल्के मुस्कान के साथ पूछा। यह क्योंकि बड़ी बहन अभी भी एक लड़की है और जीजा जी की पत्नी। जीजा जी से हारना थोड़ा ज्यादा उचित होगा। जिया युआनबा ने कुछ उलझने भरे अंदाज में जवाब दिया। हाँ हाँ, जुनचे ने हंसने लगा और आगे बढ़कर जिया युआनबा की कंधे पर थपथपाया। युआनबा, अच्छी बात कही। एक आदमी के तौर पर अगर मैं दूसरों से लड़ाई हार जाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। तो क्या हुआ अगर वह शेरनी या फिनिक्स है? मुझे दृढ़ता से उस पर सवार होना होगा। जिया युआनबा ने आंखें फाड़ कर देखा और खाली हाथ से हिलाया। हालांकि उसने यूनचे की बातों को पूरी तरीके से नहीं पचा पाया, लेकिन उसे लगा कि वे बहुत मायने रखती हैं। यूनचे इस कुटिल तर्क ने कैंग यू को रंगत पूर्वक मुस्कान पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने इसे डांटा नहीं। अहंकार और मर्दानगी से भरे ये शब्द एक लड़की के दृष्टिकोण में घृणित लगते हैं, लेकिन यूनचे के मुंह से आने पर उसे अजीब और घृणित महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे यह उचित एहसास दिलाते हैं उसके स्वभाव का एक हिस्सा है। कई हजार लोगों की निगाहों के बीच यूनचे तलवार प्रवचन अखाड़े के केंद्र में चला गया और जिया किंग के सामने खड़ा हो गया। वर्तमान जिया किंग ने अपने चेहरे को बर्फ के घूंघट से ढका हुआ था, जिससे वह उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। भले ही वह बहुत दूर, बहुत करीब था। हालांकि कल की एक क्षणभंगुर नजर उसके लिए उसे अपने दिल में गहराई से पड़ने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे का सामना कर रहे थे। सीमित लोगों के अलावा वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दो लोग जो पूरी तरीके से असंबंधित लग रहे थे, वास्तव में एक सच्चे पति और पत्नी की जोड़ी थी।
उस समय दुल्हन की बधाई, शादी व साथ में सोने की याद, उस समय वह स्वर्ग के सार्वजनिक रूप में स्वीकृति पर्याप्त बेटी थी और इससे भी अधिक उसे पहले से ही जमे हुए बादल राजकाट के डिसाइबल के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। फिर भी वह केवल अपंग गहरी नसों वाला एक आवारा था जो और कोई भी भविष्य नहीं था, जिसे हर कोई तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना ही था। लेकिन कुछ ही दिनों की बातचीत में यूनचे ने जिया किंग के ठंडे और उदासीन दिल में एक छोटी सी दरार डाल दी थी। हालांकि उसके ठीक बाद भी अप्रत्याशित घटना ने उन्हें उम्मीदों से पहले ही अलग अलग रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जब वे फिर से मिले तो दोनों के जीवन की दिशा और ऊंचाई दोनों पहले उल्टी हो चुकी थी। पहले वह स्वर्ग की प्यारी बेटी और हजारों हजारों लोगों की ममता उस पर एक शरीर पर केंद्रित थी। अभी वह स्वर्ग द्वारा अनियमित बार और भी अधिक धन्य थी और एक ऐसे अगम्य तल पर खड़ी थी जिसने उसी उम्र के साथियों को चुका दिया। और जे किंग की आंखों में मानो एक चमत्कार, वह युवा जो कमजोर और कमजोर था फिर भी एक दृढ़ और गहन ऊर्जा गहन नजर लगता है था और उसके सामने कुछ हद तक साहसी भी था। वास्तव में एक विशाल वृक्ष बन गया जो 2 साल से भी कम समय में स्वर्ग तक पहुंच गया। उस समय वह केवल दूसरों द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता था और अंत में अपने परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। फिर भी वह अब ब्लू विंड साम्राज्य में सर्वोच्च स्तर के इस गहन शक्ति मंच पर गर्व से खड़ा हो सकता था और ब्लू विंड साम्राज्य के सभी शीर्ष विशेषज्ञों के सामने अपना नाम घोषित कर सकता था। यह भाग्य द्वारा एक अकथनीय व्यवस्था थी। पति पत्नी की यह जोड़ी जिन्हें किसी भी तरह से फिर से एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए था, फिर से इस मंच पर एक दूसरे के सामने खड़ी थी। दूसरी पार्टी उनका अंतिम प्रतिद्वंदी था। किंग यू, क्या आप जानते हैं कि मैंने इस बार रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग क्यों लिया? यून चैन ने जिया किंग यू की आंखों में देखते हुए सबसे पहले अपना मुंह खोला और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। जिया किंग यू के पूछने का इंतजार किए बिना यून चैन ने आगे कहा, पहला कारण सीनियर सिस्टर जुएरो को सपने को पूरा करना, मैंने उसे पहले ही पूरा कर लिया है। और दूसरे कारण के लिए यून चैन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक ग्रे लाइट चमकी और ड्रैगन फोर्ट की नोट को पकड़ लिया। तलवार की नोक जिसमें एक भयंकर ड्रैगन लगा हुआ था स्वाभाविक रूप से नीचे झुक गई और एक जोरदार विस्फोट के साथ उसके नीचे की जमीन को छेदती हुई मोटी और दबंग प्रभावशाली शक्ति का झोंका भी उछाला और सभी दिशाओं में लहरों की तरह फैल गया। मैं तुम्हें हराने की बात बताऊं, ये दूसरा कारण है। मैं तुम्हें हराने की बात बताऊंगा। जिस क्षण ड्रैगन फोर्ट को बाहर निकाला गया बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं, स्काई प्रोफॉर्म तलवार की ताकत ने पूरे क्षेत्र को झुका दिया। ब्लू विंड में यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि केवल 7 स्काई प्रोफॉर्म हथियार मौजूद थे। यह भारी तलवार वास्तव में एक स्काई प्रोफॉर्म हथियार था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। यह प्रभावशाली शक्ति एक स्काई प्रोफॉर्म हथियार है और वह भी एक उच्च श्रेणी का स्काई प्रोफॉर्म हथियार। ऐसा स्काई प्रोफॉर्म हथियार वास्तव में ब्लू विंड एम्पायर में मौजूद है। मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लू विंड इंपीरियल परिवार इस पूरे समय इसे छिपा रहा हो? ऐसा लगता है कि यह अभी भी एक भारी तलवार है, एक आकाश गहन भारी तलवार। मुझे डर है कि आकाश गहन क्षेत्र के इस विशेषज्ञ को भी इसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। क्या वह इसे नियंत्रित कर सकता है? आकाश आकाश गहन भारी तलवार। लिंग जी ने आश्चर्य से चिल्लाया, फिर चुपचाप अपने दांतों भींचे। वो कोई आश्चर्य नहीं कि वह नहीं चाहता था कि मैं उसे उस पृथ्वी गहन भारी तलवार को तोड़ने के लिए भुगतान करूं। यह पता चला कि उसके पास वास्तव में एक आकाश गहन भारी तलवार है। दूसरे शब्दों में वह कल हमारी लड़ाई में अभी भी पीछे हट रहा था और उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। पिताजी, क्या हुआ? बड़े भाई, आपकी अभिव्यक्ति भी वास्तव में अजीब हो गई है। पिताजी, क्या उस तलवार की तरह नहीं दिखती? लिंग यू ने अचानक पूछा। लिंग यू वही है जिसकी कल जिया किंग के साथ फाइट हुई थी। लिंग यूफेंग ने जवाब नहीं दिया और अपने स्थानिक अंगूठी से एक ऐतिहासिक अभिलेखों की एक प्राचीन किताब तेजी से निकाली। उसने ऐतिहासिक अभिलेखों के पहले कई पन्नों को पलटा और एक पल के लिए अपनी निगाहें रोकने के बाद उसने अपना हाथ उठाया। यूनचे के हाथों में विशाल तलवार को देखा और धीमी आवाज में कहा, पिछले कुछ दिनों में यूनचे के बारे में हमें जो जानकारी मिली उसके आधार पर क्या वह इससे पहले कुछ समय के लिए मौत के बंजर भूमि में गया था और बाहर से आने से पहले पूरे 5 महीने वहां बिताए थे? ऐसा वास्तव में हुआ था? लिंग यून ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह गलत नहीं हो सकता। लिंग यूफेंग ने ऐतिहासिक अभिलेख को बंद कर दिया और इसे अपने स्थानिक लिंग में वापस ले लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तलवार वास्तव